नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह। राजस्थान बीएड की प्रवेश परीक्षा जो 2023 में संपन्न होने वाली है, उसके भाषा प्रवीणता के पाठ्यक्रम, जिसमें विशेषकर हिंदी भाषा के लिए मैं कुछ वीडियो प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रहा हूँ। इसे कोशिश तो ये है कि सारे टॉपिक टच कर दूँ। तो कल परसों में आपको एक वीडियो मैंने दिया था जिसमें पाठ्यक्रम डाला था, और एक तरफ से पाठ्यक्रम के एक एक बिंदु को टच करने की कोशिश करूंगा। आपसे आग्रह है कि मेरे इस वीडियो को देखें, और जिसका PDF बना करके मैं वाचन कर रहा हूं, तो आप वीडियो खोल करके धीरे धीरे इसका नोट्स बना लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि PDF में अभी डालने में समर्थ नहीं हूं। तो पहला टॉपिक देखते हैं, शब्द ज्ञान, तत्सम तद्भव देशज एवं विदेशी शब्द। मित्रों, इस हिंदी शब्दों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जिसका एक संक्षिप्त परिचय मैं दूंगा, और फिर मेन टॉपिक तत्सम तद्भव देशज एवं विदेशी पर आएंगे। तो चलिए देखते हैं। सार्थक ध्वनियों के उस समूह को शब्द कहते हैं जो किसी भी भाषा की लघुतम एवं सार्थक इकाई होता है। वस्तुतः जो भाषा शब्दों से जितनी संपन्न होती है वह उतनी ही सशक्त मानी जाती है, क्योंकि ऐसी भाषा ही अपेक्षित संदर्भों को प्रस्तुत करने में समर्थ होती है। किसी भी भाषा में शब्दों का प्रयोग एवं विकास अपेक्षानुसार होता है। जब कोई भी संस्कृति, देश, जाति या समाज विकास के पथ पर गतिशील होता है, तब उसकी भाषा का शब्दकोश स्वतः संपन्न होने लगता है। अतः संपन्न शब्दकोश वाली भाषा अपने देश की संस्कृति, जाति एवं समाज की सोच तथा उपलब्धियों की संभावना की द्योतक मानी जाती है। शब्दकोश की संपन्नता के निमित्त कभी प्रचलित शब्दों के स्वरूप में प्रत्यय एवं उपसर्ग को जोड़कर, कभी शब्दों के मान्य अर्थ में संकोच या विस्तार करके, कभी दूसरी भाषा के उपयुक्त शब्दों को ग्रहण करके, और कभी नए शब्दों का गठन या निर्माण करके काम चलाया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी देश की भाषा विशेष के विकास के मूल में उसके यथार्थ इतिहास और विकास की झांकी भी छिपी रहती है। हिंदी शब्दकोश उक्त विशिष्टताओं का जीवंत दस्तावेज कहा जा सकता है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपनी अनेकानेक बोलियों के माध्यम से वर्तमान खड़ी बोली की प्रतिष्ठा तक यात्रा करने वाली हिंदी भाषा में आवश्यकतानुसार विविध स्रोतों से शब्द अपनाए और पचाए गए हैं। यह प्रक्रिया सतत गतिमान है। एक विशेष बात ध्यान रखें कि एक या अधिक वर्णों से निर्मित स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द है न, नहीं, व और आदि। ऐसे शब्द मित्र कम है लेकिन हैं। नंबर 2, एक से अधिक वर्णों से निर्मित शब्द राम, श्याम, फल, फूल, शेर आदि। वर्गीकरण, हिंदी में अपेक्षानुसार या आवश्यकतानुसार शब्दों का गठन प्रयोग होता रहा है, अतः इनका वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जाता है। इनमें निम्न 4 वर्ग प्रमुख हैं। नंबर 1, उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर, यही आपके कोर्स में है। ये 6 प्रकार के हैं: तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम, देशज, विदेशी एवं संकर। तो मैं चर्चा अर्ध तत्सम एवं संकर के अतिरिक्त कर रहा हूँ, अन्यथा तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। नंबर 2, अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। पुनः सार्थक के 3 भेद किए गए हैं, वाचक, लक्षक एवं व्यंजक। नंबर 3, व्युत्पत्ति के आधार पर, ये भी 3 प्रकार के माने जाते हैं, रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़। ये भी पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन चौथा है प्रयोग के आधार पर। विकारी 4 प्रकार के माने गए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया तथा अविकारी या अव्यय शब्द। ये 5 प्रकार के माने गए, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक एवं निपात। 5वें भेद को कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ मानने से मना करते हैं। अब मेन टॉपिक पर आ जाएं, उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर। हिंदी भाषा के शब्दों को इस दृष्टि से 6, सामान्यतः 4, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी, और 6 में अर्ध तत्सम एवं संकर वर्गों में बांटा जाता है। इन्हें इस प्रकार देख सकते हैं। नंबर 1, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का आशय है उसके समान, अर्थात संस्कृत शब्दों के समान, जिसमें अर्थ होगा तत् अर्थात उसके, एवं सम अर्थात समान। तो वस्तुतः संस्कृत भाषा को वे शब्द जो विकृत हुए बिना
हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में अपना लिए गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे गृह, अग्नि, अक्षर, शिक्षा, हस्त, कर्म, कृषि आदि। विशेष बात, तत्सम शब्दों के भी दो भेद किए जाते हैं, परंपरागत एवं निर्मित। तो परंपरागत तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा में प्रचलित होकर हिंदी में अपनाए गए हैं, जबकि निर्मित तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो हिंदी भाषा की अपनी आवश्यकता अनुसार संस्कृत व्याकरण के अनुसार निर्मित होते हैं। प्रथम वर्ग के उदाहरण के रूप में अग्नि, अक्षर, सत्य, सूर्य, धर्म, भीष्म, पात्र आदि शब्द उद्धृत किए जा सकते हैं, जबकि द्वितीय वर्ग के उदाहरण के रूप में सुपात्र, सुकर्म, साक्षर, सुपुत्र, स्वागत, रम्य आदि शब्द। नंबर 2, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का आशय है उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत शब्दों से उत्पन्न। तो व्याख्या होगी तत् अर्थात उसके, एवं भव अर्थात उत्पन्न। वस्तुतः संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल स्वरूप में विकृत हो हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। अधिकांश विद्वानों के अनुसार ये शब्द पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में प्रयुक्त होने के उपरांत हिंदी भाषा में प्रचलित हुए हैं। इस समय हिंदी शब्दकोश में आधे से अधिक, लगभग 55% या कुछ 1-2% और बढ़ा सकते हैं, शब्द इसी वर्ग के हैं, जैसे आग, घर, भीख, सीख, पाँव, हाथ आदि। नंबर 3, अर्ध तत्सम शब्द। अर्ध तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के अपने मूल स्वरूप से अल्पांश में विकृत होकर हिंदी भाषा में अपना लिए गए हैं। ध्यान से देखने पर ये अपने तत्सम रूप का लगभग आभास करा देते हैं, क्योंकि ये इतने विकृत भी नहीं होते कि इन्हें सहज ही तद्भव कह दिया जाए। इसीलिए इनका एक स्वतंत्र वर्ग निर्मित कर इन्हें अर्ध तत्सम के रूप में मान्यता दी गई, जैसे कारज, कार्य, कर्म, कर्म, किशन, कृष्ण, धर्म, धर्म, सर्ग, स्वर्ग, दर्शन, दर्शन, कृपा, कृपा, अक्षर, अक्षर आदि। नंबर 4, देशी एवं देशज शब्द। वर्तमान समय में देशी एवं देशज शब्दों को प्राय समान समझ लिया जाता है, परंतु ऐसा संगत नहीं। वस्तुतः देशी शब्द वे शब्द हैं जो प्राचीन काल से आम जनता के मध्य प्रचलित हैं, किंतु संस्कृत व्याकरण के अनुसार उनका विवेचन संभव नहीं है। भाषा वैज्ञानिक इन्हें जनजातीय भाषाओं का शब्द मानते हैं। उनके अनुसार आर्यों के इनके संपर्क में आने से ये शब्द संस्कृत भाषा में प्रचलित हुए और निरंतर प्रचलन में रहने के कारण हिंदी भाषा में भी प्रचलित हो गए हैं। इसके विपरीत देशज शब्द वे शब्द हैं जो अनुकरण आदि के आधार पर आम जनता के मध्य प्रचलित हो गए हैं। एक विशेष बात ध्यान रखें, उक्त दोनों ही वर्गों के शब्दों की व्युत्पत्ति का कोई सुनिश्चित आधार नहीं मिलता, इसी कारण ये एक ही वर्ग में स्वीकार किए जाते हैं। ऐसे कुछ शब्द इस प्रकार हैं का देशी शब्द रोटी, बेटी, झाड़ी, पगड़ी, बाल, खाल, घाघरा, चुरुट, डिबिया, बेटी, ढोलक, लड़का, खिड़की, लौकी आदि। और देशज शब्द हैं जैसे भोंपू, तेंदुआ, फटफटिया, ये मोटरसाइकिल के लिए शब्द है, चीलगाड़ी हवाई जहाज के लिए, फटकार, झुमका एक ऑर्नामेंट है, लतियाना, जुतियाना, कटोरा, खिड़की, खिचड़ी आदि। खिड़की तो जो है वो देसी में आएगी। विदेशी शब्द, भारतवासी समय समय पर दूसरे देश, जाति, समाज, धर्म, संप्रदाय आदि के संपर्क में आते रहे हैं। इनमें से अधिकांश तो यहीं आकर बस गए और शासक भी बने, उनकी भाषा यहाँ की राजभाषा भी बनी। अतः उनके बहुत से बहुप्रचलित शब्द भारतीय भाषाओं और हिंदी में घुल मिल गए। इन भाषाओं में प्रमुख हैं अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि। हिंदी में प्रचलित इनके कुछ विशिष्ट शब्दों को हम निम्नवत देख सकते हैं। मित्र, ये कालक्रम के अनुसार हमने वर्गीकरण किया है, अन्यथा ध्यान रखें कि हिंदी में सबसे ज़्यादा विदेशी शब्द जो हैं अब अंग्रेजी के हैं। नंबर 1 अरबी, असर, अखबार, अजीब, अमीर, आखिर, ईमान, किताब, मुहावरा, हिसाब, तारीख आदि। फारसी, अंग्रेज, मुर्गा, चौकीदार, कबूतर, शादी, सरदार, सौदागर, तमाशा आदि। तुर्की, कैंची, तोप, काबू, तलाश, बेगम, बहादुर, कुलीन, कुली, खान, चेचक, लगान आदि। नंबर 4 पुर्तगाली, गमला, गोदाम, पपीता, अचार, आलपीन, अलमारी, कपास, काजू, कमरा, पादरी, कॉफी आदि। नंबर 5 अंग्रेजी, ऑफिसर, कुछ लोग इसे अफसर भी बोलते हैं, ये ऑफिसर, कॉलेज, ऑफिस, अगस्त, प्रोफेसर, टिकट, ट्यूशन, रसीद, बनियान आदि। नंबर 4 और अंतिम है संकर शब्द, वे शब्द जो
दो या अधिक भिन्न भाषाओं के शब्दों के योग से निर्मित हो प्रचलन में आ गए हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। हिंदी में ऐसे शब्दों की प्रचुर संख्या मिलती है, जैसे रेल यात्रा, ये रेल अंग्रेजी और यात्रा संस्कृत। जेब खर्च, जेब पुर्तगाली और खर्च फारसी। जिलाधीश, जिला अरबी और आधीश जो है वो संस्कृत। रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी और गाड़ी हिंदी। राज, महल, राज हिंदी शब्द है और महल फारसी शब्द है। मोमबत्ती, मोम हिंदी शब्द और बत्ती फारसी शब्द आदि। तो उम्मीद है मित्रों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। संख्या अगर आपकी पर्याप्त होगी, व्यूज़ मिलेंगे, तो मैं अगला वीडियो भी डालूँगा और लगातार 15-20 दिन में आपके सारे टॉपिक को टच करने की कोशिश करूँगा।